Hello, welcome to your academy मुनीलाल सर। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का सब्जेक्ट इंग्लिश और बुक डैफोडिल का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, काली एंड द रेड स्नेक। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट वीडियो है मेरा, यानी फर्स्ट वीडियो जो मैंने इसी टॉपिक पे बनाया है, तो उसमें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, किक्ड आउट तक। ठीक है, तो आज के लेसन में हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या होता है, यानी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। फर्स्ट लेसन में हम लोग क्या देखते हैं कि काली नाम का एक लड़का है जो कि इरूला ट्राइब से बिलोंग करता है, यानी काली बिलोंग्स टू इरूला ट्राइब। हिज फादर was one of the famous snake catchers, and he was very reluctant to go to school. स्कूल जाने में वह बड़ा ही उदास है। ठीक है, and the reason behind this is that he had no friends in his school. Why? Because all his classmates think him an abnormal boy. That's why he had no friends and he didn't want to go to school. He didn't like his school. Dear friends, after that we read or we know one incident in his school. उसके स्कूल में एक घटना घटती है। क्या कि it was the first day of school of some students, and on that day each and every student had to stand up and tell the class 3 things. What are the 3 things? The 3 things are his or her name, and second thing is the name of his or her village, and the third one is the occupation of his or her father. So Kali declared that his name is Kali, and the name of his village is Kanathur, and his father is a snake catcher. Dear students, जैसे ही वह अपनी बात समाप्त करता है तो all the students made fun of him. They laughed as if he told something, he said something silly. इस तरह से सभी हंसने लगे मानो उसने कुछ मूर्खतापूर्ण बातें कह दी। ठीक है, उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ डियर स्टूडेंट्स, कि उस दिन स्कूल में जो फर्स्ट पीरियड था उसमें इंग्लिश, ये मैथ्स और राइटिंग का पीरियड था। उसके बाद जो है सेकेंड लास्ट पीरियड था बिफोर रिसेस, यानी टिफिन से पहले का। उसमें
क्या था, उन्हें अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए दिया गया था क्लास को, और ईच स्टूडेंट हैड टू राइट अल्फ़ाबेट्स ऑन हिज slates. Kali also wrote. The teacher was moving here and there with a stick in his hand. And the teacher sometimes hit the boys who made mistakes. जो गलती करता था उन्हें हिट भी करते थे. और काली क्या सोच रहा था? Kali was thinking that he was lucky. Why? His planning was that he would make some silly mistakes and the teacher would get angry, and after that he would turn Kali out of the school or out of the class. But it doesn't happen, or it didn't happen so. On the contrary, the teacher appreciates Kali for his writing, and the teacher held Kali's slates and shows the class and said or says that I want such sort of work from all of you. यानी क्लास से कहा कि भाई इस तरह का मैं वर्क तुम सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम सभी से चाहता हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से काली का जो प्लानिंग था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया और काली को उस स्कूल में रहना पड़ा है. तो अब देखिए उस स्कूल में काली क्या करता है. हम लोग आज उससे आगे पढ़ेंगे. ठीक है. जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम. तभी कहता है कमरे के अंदर कुछ घटना घटी. ठीक है. क्या घटना घटी देखो. एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट. पहले तो काली इसे समझ नहीं पाया. आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, bodies ran, tumbled over each other, fell, ran some more. क्या हो गया अचानक भाई. काली को समझ में क्या नहीं आ रहा था. आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, हाथ पांव लोगों के उड़ने लगे. ठीक है. यानी सब लोग हड़बड़ा गए, सभी डर गए. बॉडीज रेन यानी स्टूडेंट्स भागने लगे. टम्बल्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर लड़खड़ा कर गिरने लगे. ठीक है. फेल मीन्स भी गिरना. रेन सम मोर, और कुछ स्टूडेंट्स भागने लगे क्लास से. देयर वेयर साउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. कहता है हर दिशाओं से, प्रत्येक दिशा से जो है चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी. हेल्प हेल्प. ठीक है. क्या आवाज़ आ रही थी? बचाओ बचाओ. टीचर हेल्प. टीचर बचा लीजिए, मदद कीजिए. बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल. लेकिन टीचर अपने टेबल के नीचे छिप गया. आइज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग. और आँखें तथा हाथ सीलिंग की तरफ इशारा कर रहे थे. नाउ काली अंडरस्टूड. अब काली को समझ में आ गया. ठीक है. यानी अचानक क्या हुआ जी, सबके हाथ पैर क्यों उड़ने लगे? क्योंकि ऊपर जो रूफ है, छत है ना, सीलिंग, देखो वहाँ कुछ गड़बड़ है. क्या है देखो, पढ़ के ही पता लगा लेते हैं हम लोग.
देयर ऑन द रूफ वॉज ए लार्ज रैट स्नेक। क्या देखा? रूफ के ऊपर यानी छत के ऊपर एक बड़ा सा रैट स्नेक था। ठीक है, इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम। कहता है इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट्स, यानी इस स्नेक्स ने, इस जो ये रेट स्नेक है, अवश्य ही इसको कहता है गंध मिली होगी चूहों की, जो चूहे कहाँ रहते थे? रूफ पर, छत पर। टाइल्स या खपरेल में जो चूहे वगैरह थे उनका गंध इसको मिल गया। ठीक है, एंड कम आफ्टर देम, और यह जो स्नेक है उन चूहों को खाने के लिए आ गया था। बाय मिस्टेक इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इनटू द क्लास इंस्टीट्यूट। और कहता है भूलवश इसने गलत टर्न ले लिया और वह बाहर जाने के बजाय क्लास में आ गया। Kali's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats. और देखो, काली के फादर ने बताया था काली को कि कभी कभी स्नेक्स जो है ह्यूमंस को स्मेल करके उन्हें मिस्टूक कर लेता है, उन्हें समझ लेता है। क्या उन्हें गलती से क्या समझ लेता है? रैट्स समझ लेता है ह्यूमन बॉडी को। यानी कभी कभी उनको भूल से मैन को भी वह रैट समझ लेता है। मे बी दिस वन थॉट, कहता है हो सकता है यही बात हो। वंडरफुल हियर्स रूम फुल ऑफ रैट्स, क्योंकि यहाँ तो कमरा चूहों से भरा हुआ है। यहाँ रैट्स कहा गया है स्टूडेंट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। द रैट स्नेक वॉज रैप्ड अराउंड ए पाल्मीरा बीम ऑन द रूफ। और कहता है ये जो स्नेक है ना, ये लिपटा हुआ है पाल्मीरा बीम पर। ठीक है, एक बीम सा है, देखो ये। ठीक है, सखुआ का लकड़ी ये जो है इसी बीम में, इसी को पाल्मीरा कहा गया है यहाँ। एंड इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स नेक क्यूरियसली। और यह जो स्नेक है ना, इसने फैला रखा था अपनी गर्दन को। क्यूरियसली मतलब उत्सुकता पूर्वक, यानी कुछ जानने के लिए, कुछ तलाशने की मुद्रा में था यह। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट। और कहता है यह जो एक्साइटमेंट देखा, हो हल्ला होने लगा क्लास में जो, तो इससे कहता है शायद यह सरप्राइज्ड था, अवाक था यह स्नेक। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनक्वाइल्ड फ्रॉम द बीम। अब धीरे धीरे उसने अपने बॉडी को बीम से अलग किया। काली लुकिंग अप न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और काली ऊपर ही देख रहा था और जान रहा था कि आगे क्या होगा। एंड इट डिड, और वैसा ही उसने किया। क्या किया? धप डाउन फेल द रैट स्नेक। अब वह रैट स्नेक धप से नीचे गिरा। द नॉइज एंड कन्फ्यूजन ग्रू वर्स। कहता है डर और चीख जो है और ज़्यादा बढ़ गया। चेयर्स क्रैश, कुर्सियाँ आपस में टकराने लगी। हेड्स बैंगल्ड, ठीक है, लोगों का हेड यानी लोग एक दूसरे से टकराने लगे हड़बड़ाहट में। बॉडी हिट द वॉल, ठीक है, और लोगों का शरीर दीवार से टकराने लगा। द फ्लोर या फर्श से। वन अनदर, एक दूसरे को, यानी लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे भागने में, यानी हड़बड़ाहट में। टीचर वॉज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल येलिंग सेव मी सेव मी। अब टीचर जो थे खुद, ठीक है, वह टेबल के नीचे नहीं थे, ठीक है, वे बाहर आ गए थे और चिल्ला रहे थे
मुझे बचा लो। द रैट स्नेक वॉज टेरिफाइड, और वह जो रैट स्नेक है वह डर गया था। इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन द अदर। अब कहता है कभी वह कमरे में इधर जाता तो कभी उधर जाता। द चिल्ड्रन रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और बच्चे उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स काली वॉज टू सरप्राइज्ड टू डू एनीथिंग, यानी कुछ सेकेंड्स के लिए तो काली सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। हिज पीपल द इरुलाज ऑलवेज वेंट टुवर्ड्स स्नेक्स नॉट अवे फ्रॉम देम। याद आया कि उनकी जाति के लोग तो हमेशा क्या करते हैं, वे तो स्नेक्स की तरफ जाते हैं, न कि उनसे दूर जाते हैं। हैड एवरीवन गॉन मैड, क्या यहाँ के सभी पागल हो गए हैं, सब स्टूडेंट्स, सभी टीचर, क्या यानी रूला कम्युनिटी के लोग स्नेक्स के नज़दीक जाते हैं भाई, और यहाँ के कैसे लोग हैं जो कि उनसे दूर हो रहे हैं, भाग रहे हैं। इसलिए ये जो काली है ना वो सरप्राइज्ड है, अचंभित है वह कि ये क्या हो रहा है। ही वॉक्ड स्लोली टू वेयर द स्नेक वाज, वह धीरे से उस तरफ बढ़ गया जहाँ स्नेक था। ही रिच्ड आउट हिज हैंड, और उसने अपना हाथ बढ़ाया। सडनली द रूम ग्रू स्टिल, अचानक सन्नाटा छा गया कमरे में। नो साउंड, नो मूवमेंट, कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं। ठीक है। ऑल आइज वेयर ऑन काली, कहता है सबकी निगाहें काली पर टिकी हुई थी। द रैट स्नेक, इट वॉज ओवर 2 meters लॉन्ग, रियर्ड बैक लाइक ए हॉर्स। ठीक है। और कहता है यह जो स्नेक था ना, रैट स्नेक, यह 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबा था जी। और जो रियर्ड बैक था, यानी इसकी जो पीठ थी ना, पिछला हिस्सा, वह कहता है लाइक ए हॉर्स, वह घोड़े की तरह था। ओपेंड इट्स माउथ वाइड, और इसका जो मुंह था काफ़ी चौड़ा था, यानी घोड़े की तरह। और हिस्ड एंड स्ट्रक, और वह फुफकार रहा था और स्ट्रक कर रहा था, चोट कर रहा था। लकीली इट मिस्ड कालीज हैंड, और सौभाग्य से कहता है काली का हाथ बच गया। तब नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है। द बाइट ऑफ अ बिग रैट स्नेक इज वेरी पेनफुल। ठीक है। कहता है जो ये रेड स्नेक होता है, इसका बाइट, इसका दंश, इसका काटना बड़ा ही दर्दनाक होता है। दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू काली's माइंड, और यही विचार काली के दिमाग में चल रहा था। एज ही ग्रैब्ड द स्नेक बिहाइंड द हेड, और तभी उसने स्नेक को बिहाइंड द हेड, यानी उसके हेड के पीछे से पकड़ा, आगे से नहीं। हिज अदर हैंड ग्रिप्ड द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, और दूसरे हाथ से लंबा सा जो मोटा सा उसका बॉडी था उसको पकड़ा। सून काली वॉज ऑल रैप्ड अप इन स्नेक, और देखते ही देखते काली को लपेट लिया उस स्नेक ने। ठीक है। काली थॉट ही वुड फाइंड ए बिग बैग टू पुट द रैट स्नेक इन। अब काली सोच रहा था कि कोई बड़ा सा हमको बैग मिल जाए, ठीक है, थैला मिल जाए जिसमें मैं इस स्नेक को डाल दूँ। ठीक है। ही वुड टेक इट होम टू फादर, और वह इसे फादर के पास ले जाएगा। द Vendalur Zoo near Chennai would pay a good price for rat snakes, क्योंकि भेंडालुर जू में, जो कि चेन्नई के पास है, मद्रास के पास ये एक जू है भेंडालुर। ठीक है। कहा वहाँ पर जो है
एक अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी रैट स्नेक की। ही वुड बाय हिज बेबी सिस्टर अ न्यू ड्रेस, और वह सोच रहा था कि मेरी छोटी सी जो बहन है ना, उसके लिए मैं एक नया सा ड्रेस खरीदूंगा। बट व्हाट वॉज दिस नॉइज, लेकिन आवाज़ कैसी थी? व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था? वॉज देयर अनदर स्नेक इन द रूम, क्या रूम में कोई दूसरा स्नेक आया? कन्फ्यूज्ड, काली भी कन्फ्यूज्ड था। काली लुक्ड अप, काली ने ऊपर देखा। एवरीवन वॉज क्लैपिंग एंड चीयरिंग, हर कोई जो है ताली बजा रहा था और खुशियां मना रहा था। एंड देन दे वेयर चांटिंग काली नंद री, काली नंद री, काली थैंक यू, यानी सब जो है काली को धन्यवाद दे रहे थे। ठीक है, काली नंदरी, ये मतलब ये डियर स्टूडेंट्स ये तमिल लैंग्वेज में वही अर्थ हुआ, काली थैंक यू। इट वॉज सो वंडरफुल, कालीज आईज बिकेम वेट विथ हैप्पीनेस। अब कहता है यह घटना इतना वंडरफुल, यानी अजीब घटना थी, यह आश्चर्यजनक घटना थी। कालीज आईज बिकेम वेट विथ हैप्पीनेस, काली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ही ग्रीन्ड एंड द क्लैपिंग ग्रू लाउडर, जब काली मुस्कुराया तो तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। यू सेव्ड अस, कहा तूने हम सबको बचा लिया। शॉटेड वन ऑफ द बॉयज, यानी किसी लड़के ने चिल्लाकर कहा। हाउ ब्रेव यू आर, कहा तू कितना बहादुर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू सिट नेक्स्ट टू मी, कहा आज के बाद तू मेरे बगल में बैठना। नो मी, कहा नहीं नहीं मेरे बगल में बैठना। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट whom काली वुड सिट नेक्स्ट टू, अब बच्चे आपस में लड़ाई इस बात के लिए करने लगे कि काली किसके बगल में बैठेगा। Who taught you to be so brave? asked रमेश द क्लास बुली, क्लास का जो बलिष्ठ लड़का था। ठीक है, उसने पूछा कि तुमको जो है इस तरह की वीरता किसने सिखाई, जिसके चलते तुमने इतना बड़ा काम किया। कम ऑन नेम इट, कहा चलो नाम बताओ। विल गिव यू वट एवर यू वांट, कहा हम वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगे। वेल व्हाट आई वांट नाउ, रिप्लाइड काली, इज अ बैग। तो काली ने कहा अरे मैं क्या चाहता हूँ, अरे मैं एक बैग चाहता हूँ, बैग, ए बिग वन, बड़ा सा थैला दो। तो पुट दिस फैलो इनटू, ताकि मैं इस जीव को उस थैले में रख सकूं। 10 चिल्ड्रन ran off in 10 different directions to find bags, 10 बच्चे 10 दिशाओं में दौड़ पड़े। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में भागे बैग्स खोजने के लिए। द अदर्स लुक्ड एट काली, बाकी स्टूडेंट्स काली को देख रहे थे विथ एडमिरेशन, और उनकी तारीफ कर रहे थे। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज काली saw द टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क, और कहता है तिरछी नज़र से काली ने देखा कि उनके टीचर अब उतर रहे थे अपने डेस्क से नीचे। द टीचर वॉकड अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल, काली की तरफ टीचर बढ़ने लगे लेकिन वे सतर्क हो गए थे। नॉट टू गेट टू क्लोज, कहा नहीं ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। सिल्ली चिल्ड्रन, कहा बेवकूफ़ बच्चे उनके नज़दीक मत जाओ। ही स्कोल्डेड, उसने बच्चों को डांटते हुए कहा। वाई डिड यू गेट सो स्कैर्ड रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, अब टीचर डांट रहे हैं कि तुम लोग इतना क्यों डर गया और इधर उधर भाग रहे हो क्यों। जस्ट बिकॉज ऑफ नन पॉइजनस स्नेक, केवल ये नन पॉइजनस स्नेक के डर से तुम लोग भाग रहे हो। द टीचर वॉकड बैक टू हिज डेस्क, टीचर जो है वापस
अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया। एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न काली एंड द चिल्ड्रन ग्रीन्ड एट वन अनदर। अब जैसे ही टीचर पीछे मुड़ा तो कहता है काली और बाकी बच्चे जो है ना मुस्कुराने लगे एक दूसरे को देखकर। सीक्रेट ग्रीन्स, कहता है यह एक गुप्त मुस्कान थी। द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज्ड, यानी उसी तरह की मुस्कान जो फ्रेंड्स यूज किया करते हैं आपस में। ठीक है, यानी दोस्त, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की मुस्कुराहट का राज जान सकते हैं। तो उसी अंदाज में, यानी यहाँ पर राज क्या है कि टीचर तो समझ रहा है कि ये जो नॉन पॉइजनस स्नेक है, टीचर ने कहा इसको हल्के में ले लिया टीचर ने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सारा स्टूडेंट्स जान रहा था, काली भी जान रहा है कि ये पॉइजनस स्नेक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ जो है आपके लिए वोकैबुलरी है, आप इन्हें याद कर लेंगे। एंटी वेनम सीरम मैंने बता ही दिया था। ठीक है, क्या लिखा है? एन एनिमल सीरम कंटेनिंग एंटी वेनिस यूज्ड इन मेडिसिन्स टू ट्रीट पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग वाला केस जब आता है तो उसका इलाज करने के लिए जो यूज किया जाता है मेडिसिन, उसी को कहा गया एंटी वेनम सीरम। स्ट्रेंज अननेचुरल वियर्ड का मैंने आपको बता दिया था। नज मतलब प्यार से एक दूसरे को धक्का देना। टर्माइट्स बताया था, दिमाग। पाल्मीरा, ठीक है, एक पाम ट्री होता है पाल्मीरा। ठीक है, ताड़ का पेड़ जैसा होता है पाल्मीरा। विथ फैन शेप्ड लीव्स, यानी ताड़ ही हुआ फ्रेंड्स, हम लोग उसको ताड़ कहते हैं, पाम कहते हैं, यहाँ पाल्मीरा यूज किया गया है। ग्रीन मतलब स्माइल, मुस्कुराया, ब्रॉडली, खिलकर। तो उनके इसके बाद स्टूडेंट्स जो बच गया, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। देखते रहिए हमारा बाकी जो पहले के वीडियोज हैं, और सारे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई मन लगा कर करते रहिए। खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।